एवरीवन, हम लोग को आज पढ़ना है क्लास 8 के मैथ्स का सिलेबस ओवरव्यू। ओके, हम लोग को क्लास 8 में मैथ्स में क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो क्लास 8 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, a number of the form of p by q where p and q are integers, where p and q are integers and q। तो हम लोग क्या जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, जो नंबर p by q के फॉर्म में हो और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और q क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4/3, 2/4, 1/0, 3/4। अब बताओ ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? ये है रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है ये p by q के फॉर्म में है और जो q है वो किसके इक्वल है? 0। हम लोग के पास कंडीशन ये है कि जो रेशनल नंबर होता है वो p by q के फॉर्म में हो और p by q इंटीजर हो और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ एग्जांपल, क्या 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है? yes, 0 रेशनल नंबर है। ठीक है, इन चैप्टर 2 हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं 6th 7th में। हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है 2x + 3 + = 8। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें एक वेरिएबल्स है दैट इज x। ठीक है, यहाँ पे 2x + 4y = 8। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, x और y। तो ये लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि सिर्फ या तो x होगा, सिर्फ या तो y होगा, सिर्फ या तो z होगा। ठीक है, इस सारे इक्वेशंस के बारे में हम लोग को चैप्टर 2 में पढ़ना है। ठीक है, थर्ड वी हैव अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग को समझना है कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन सब के अंदर के जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो अंदर के एंगल्स के सम होते हैं वो मिला के कितने होते हैं? 360 होते हैं। सपोज ये 36, 40, 20, यहाँ पे क्या देगा? x देगा और बोलेगा कि x की वैल्यू निकालिए। अगर हम लोग को प्रॉपर्टी पता होगी कि जो ये क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसके अंदर का जो एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है, तो हम लोग इन तीनों को प्लस करके क्या करेंगे? 360 से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन चैप्टर 4 हम लोग को पढ़ना है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या होती है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है जो प्रैक्टिकल हम लोग खुद करके देख रहे हैं कि जो ज्योमेट्री होती है उसमें रेक्टेंगल कैसे बनता है, कितने लाइन सेगमेंट से बनता है, ट्रायंगल कितने लाइन सेगमेंट से बनता है। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं उसमें लाइन स्ट्रेट होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है। इन सब के बारे में हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ना है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में पढ़ना है। इन चैप्टर 5 हम लोग को पढ़ना है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हम लोग को 3 M's के बारे में पढ़ना है। This M stands for mean, this M stands for median, and this one is mode। ठीक है, ये होता है मीन, ये होता है मीडियन, ये होता है मॉड। मीडियन में हम लोग को पढ़ना है सपोज 2, 3, 4, 5। इसमें कितने टर्म्स है? 1, 2, 3, 4। इसमें 4 टर्म्स है, तो 4 क्या है? एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? 4 इवन नंबर है। तो हम लोग क्या करना है? सिंपल n/2 टर्म निकालना है। तो n कितना? 4 है ना, तो 4/2 ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारा इसमें क्या है?
3, तो इसमें 3 क्या हो जाएगा हम लोग का? मीडियन हो जाएगा। मीडियन समझ में आया? ये होता है मीन। मीन में वो देता है, पहले तो 2, 3, 4, 5 दे दिया। अगर बोले यार कि इसका क्या निकालिए, मीन निकालिए, तो मीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 + 3 + 4 + 5 सम ऑफ नंबर्स। कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 4 नंबर्स है ना। ये क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14/4 हो जाएगा। ये 7/2 ये क्या हो गया? इसका मीन हो गया। 2, 3, 4, 5 का मीन हो गया। और एक ऐसे टेबल में दिया रहेगा आपको, ये दिया रहेगा x, ये दिया रहेगा y, और ऐसे इस टाइप में दिया रहेगा। तो उसको अलग प्रोसेस से बनाते हैं, उसको हम लोग चैप्टर पढ़ते वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये होता है मीडियन। और नेक्स्ट वी हैव मोड। मोड यानी 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1। इसमें सबसे ज्यादा नंबर अपीयर, कौन सा नंबर अपीयर हो रहा है इसमें? 1। इसमें 1 सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, तो इसमें मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। इन चैप्टर 6 हम लोग को पढ़ना है स्क्वायर, स्क्वायर रूट। स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होता है? सपोज 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। तो ये क्या है? ये स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर है 16। अब 16 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? हम लोग को पता करना है कि 16 किसका स्क्वायर रूट है। तो इसको क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वो होता है स्क्वायर रूट। अभी हम लोग को स्क्वायर करना होगा, जैसे 16 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये सब होता है स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग दीजिए 289 और उसका बोले कि उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 17 लाना पड़ेगा। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से। ये होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वी हैव क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है? सपोज ये 2 का ये क्या होता है? क्यूब। अभी हम लोग क्या पढ़े? 2 का स्क्वायर कैसे होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है। इसमें हम लोग को पढ़ना है 2 का क्यूब क्या होता है। सपोज 2 का क्यूब क्या होता है? 2 × 2 × 2 होता है। इसको हम लोग कहते हैं 2 का स्क्वायर नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? 2 का क्यूब कहते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या पढ़े? इसे क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ना है इसको चैप्टर 7 में। तो ये क्या होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 × 3 × 3 27 होता है। अब 27 का क्यूब रूट क्या होता है? तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। समझ में? क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है? चैप्टर 8 में हम लोग को पढ़ना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड होता है, परसेंटेज इंक्लूड होता है, और वर्क एंड टाइम भी इंक्लूड होता है, ठीक है। चैप्टर 9 में हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसकी क्या क्या आइडेंटिटीज होती है, उसके बारे में हम लोग को रूल वाइज पढ़ना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? 2x² 4x + 2। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन चैप्टर 10 हम लोग को पढ़ना है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हम लोग को विजुअलाइज करना है सॉलिड शेप्स को, ठीक है। तो सॉलिड शेप्स जो होते हैं उसको कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसकी हाइट कितनी होती है, उसके डायगोनल्स कितने होते हैं, उसके बारे में हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ना है? चैप्टर 10 में पढ़ना है। सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 11 में है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पढ़ना है रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, फिर स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, और ट्रायंगल की पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे हम लोग को उसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। इन चैप्टर 12 हम लोग को पढ़ना है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होते हैं? 2 × 2 × इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में करना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? 2 का पावर 5 बाई 3 का पावर कितना है यहाँ पे? 6। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कितने छोटे फॉर्म में कर दिए, है ना। ये क्या है? ये पावर है।
सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इन 30 हम लोग को पढ़ना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस हम लोग के बुक में दिया हुआ रहता है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में ये दिया रहता है ऐसे। ये 14, अगर कोई मोटर कार है वो क्या 14 किलोमीटर जाती है कितनी देर में? 2 आवर्स में। तो वो कितने किलोमीटर जाएगी? 3 आवर्स में। इन सब के बारे में हम लोग को कैसे, कौन से चैप्टर में पता करना है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस के चैप्टर में पता करना है। फैक्टराइजेशन के रूल्स होते हैं, चैप्टर 14 में हम लोग को फैक्टराइजेशन पढ़ना है। सपोज एक फैक्टराइजेशन के रूल्स होते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब क्या है? फैक्टराइजेशन में ये सब काम आता है। जैसे 2 प्लस 3 दे दे और 2 माइनस 3 दे दे, इसमें कौन सी ये प्रॉपर्टी लागू होगी? 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसका आएगा माइनस। ठीक है, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कैसे स्ट्रेट लाइन पे किसी भी, हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें क्या पढ़ेंगे? ग्राफ में कैसे लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग को ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ग्राफ के बारे में पढ़ना है। और किसी भी जैसे डाटा हैंडलिंग में पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग को ग्राफ पे कैसे उसको शो कर सकते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। यहाँ पे चैप्टर 16 है प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स में हम लोग को उतना कुछ खास पढ़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 का क्यू दे दे, यहाँ पे डैश दे दे, यहाँ पे 4 का क्यू दे दे, तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग को सीक्वेंस वाइज जो प्लेइंग विथ नंबर्स, यहाँ पे अल्टरनेट नंबर देता है। जैसे यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे क्या ऐड किया गया है? ये हम लोग को सीक्वेंस पता करना होता है। सीक्वेंस पता करके यहाँ पे फिलअप करना होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग को कौन से चैप्टर में पढ़ना है? प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सो हम लोग का ओवरव्यू यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग चैप्टर 1 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।